नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाई कोर्ट के लिए राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गंवाए। आज का आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की कुल संख्या कितनी है? 7, 8 या 9 या 10? तो दोस्तों, राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है 9। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जंतर मंतर जयपुर को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों 2005, 2009, 2010 या 2015? तो दोस्तों, जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 2010 में। आपका अगला प्रश्न है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी? तो दोस्तों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराणा प्रताप, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह, बहादुर शाह ने? तो दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण महाराणा प्रताप द्वारा किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यूनेस्को धरोहर में कितने किले शामिल है? तो दोस्तों 5, 6 या 7 या 8? तो दोस्तों, पूरे राजस्थान में 6 किले आपके विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आमेर किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह प्रथम, भोजराज, प्रताप सिंह, जगत सिंह? तो दोस्तों, आमेर का किला मान सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किसके द्वारा निर्मित है? राणा सांगा, महाराणा कुंभा, भोजराज या मान सिंह? तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर शहर को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? 2017, 2019, 2020 या 2021? तो दोस्तों, जयपुर शहर को 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा या धौलपुर? तो दोस्तों, रणथंभौर किला आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, बेड़च, बनास या काली सिंध? तो दोस्तों, चित्तौड़ का किला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गागरोन किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, कोटा में, बारा में या भरतपुर में? तो दोस्तों, गागरोन किला आपके झालावाड़ में स्थित है। आपका ऑप्शन है सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, जैसलमेर किले को और किस नाम से जाना जाता है? सोने का किला, लाल किला, जलदुर्ग, पत्थर किला? तो दोस्तों, जैसलमेर किले को सोने का किला कहा जाता है। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? शिकारी पक्षी, प्रवासी पक्षी, जल पक्षी या रेगिस्तानी पक्षी? तो दोस्तों, प्रवासी पक्षियों के लिए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, जयपुर शहर को किस नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या मरु नगरी? तो दोस्तों, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, राजस्थान का कौन सा किला जलदुर्ग है? गागरोन किला, आमेर किला, चित्तौड़ किला या रणथंभौर किला? तो दोस्तों, गागरोन किला राजस्थान का जलदुर्ग है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कुंभलगढ़ किले की दीवार किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत की सबसे ऊंची, चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी, सोने से बनी या दुनिया की सबसे चौड़ी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार। आपका अगला प्रश्न है, जंतर मंतर में किस विज्ञान का अध्ययन होता है? भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिष या वास्तुकला? तो दोस्तों, जंतर मंतर में आपके खगोल विज्ञान
का अध्ययन होता है। आपका अगला प्रश्न है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से पूर्व में प्रसिद्ध था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का उद्यान या दर्रा उद्यान? तो दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान नाम पूर्व में प्रसिद्ध था आपके भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, आमेर किला किस शैली का वास्तुकला उदाहरण है? मुगल, राजपूत मुगल मिश्रण, मराठा या गुप्त? तो दोस्तों आमेर किला की शैली होगी आपके राजपूत और मुगल मिश्रण शैली। आपका अगला प्रश्न है, जैसलमेर किला किस शताब्दी में निर्मित हुआ? 10वीं में, 12वीं में या 14वीं में या 16वीं में? तो दोस्तों जैसलमेर किला आपके 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गागरोन किला किस प्रकार का किला है? गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, वायु दुर्ग या स्थली दुर्ग? तो दोस्तों गागरोन किला आपका जल दुर्ग होगा। आपका अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान धरोहर में शामिल किला नहीं है? आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर किला या कुंभलगढ़ किला? तो दोस्तों इसमें आपके जैसलमेर किला शामिल नहीं है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जयपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? मानसिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, भोजराज या राणा कुंभा? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने की। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, रणथंभौर किला किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, बाघ अभ्यारण्य के लिए, झीलों के लिए या मंदिर के लिए? तो दोस्तों रणथंभौर किला आपके बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला किस वीरांगना की शौर्य गाथा से जुड़ा है? झलकारी बाई, पद्मिनी, दुर्गावती या लक्ष्मीबाई? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला पद्मिनी की शौर्य गाथा से जुड़ा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल है? रामसर स्थल, वर्ल्ड बैंक सूची, रेड लिस्ट या CW सूची में? तो दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आमेर किला का शीश महल किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, कांच की सजावट, हाथी द्वार या हथियार? तो दोस्तों आमेर किला का शीश महल आपके कांच की सजावट के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की यूनेस्को मान्यता मुख्यतः किस कारण मिली? खगोल विज्ञान, नगरीय नियोजन, चित्रकला या प्राकृतिक सौंदर्य? तो दोस्तों नगरीय नियोजन के कारण जयपुर नगर को यूनेस्को मान्यता मुख्य रूप से प्राप्त हुई, यही उसका कारण है मुख्य। आपका अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस पर्वतमाला में स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्य या नीलगिरी? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला में कुंभलगढ़ किला स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर किला किस रंग के पत्थरों से निर्मित है? सफ़ेद, पीला, लाल या काला? तो दोस्तों जैसलमेर किला आपके पीले कलर के पत्थरों से निर्मित है। तो दोस्तों ये थे यूनेस्को विश्व धरोहर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।